नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो इस देश में चिंतन का, चर्चा का, मनन का, आत्म मंथन का और सारे प्रकार का मौका इसलिए देगा, इसकी इसलिए आवश्यकता है कि आज का एपिसोड हम कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कर रहे हैं। अभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी हुई और देश भर में श्री कृष्ण की बहुत पूजा की गई। श्री कृष्ण को जो पसंद है वो दही, दूध, मक्खन, जो जो चीजें आप दे सकते थे वो सब किया। किसी ने व्रत किया, उपवास किया, कोई पैदल चला, न जाने भगवान को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन एक चीज किसी ने नहीं की। मैंने आज का ये बिंदास करने का इसलिए तय किया कि पूरे दिन भर में जितने भी एसएमएस आए, फेसबुक पर पोस्ट आई, विश आए, किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण के, सुदर्शनधारी श्री कृष्ण के रूप का उल्लेख नहीं किया। और इसलिए आज के बिंदास में हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या केवल मुरली बजाने वाले, क्या अन्य लीला करने वाले श्री कृष्ण का ही पूजन करोगे, या जीवन में किसी स्टेज पर आके और खास करके समाज में, राष्ट्र में जब ऐसी जरूरत है तब तो कम से कम सुदर्शनधारी श्री कृष्ण की पूजा करोगे या नहीं करोगे? क्या उसका आदर्श लोगे या नहीं लोगे? इस विषय पर आपका क्या कहना है? आज का बिंदास हम इसी को समर्पित कर रहे हैं। हम आपको पूछ रहे सवाल कि आखिर सुदर्शनधारी श्री कृष्ण की पूजा क्यों नहीं, कब करेंगे? ये मुद्दा है। इस मुद्दे पर हम चाहते हैं कि देश का प्रबुद्ध वर्ग, देश का आध्यात्मिक क्षेत्र पर भरोसा रखने वाला वर्ग, सारे ही मिलकर हम देशवासी, हिंदुस्तानी इस विषय पर चर्चा करें कि क्या हम ऐसे नजरअंदाज इसलिए कर रहे हैं कि हम कायर हो गए हैं? क्या हम इसको नजरअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को उतना पात्र नहीं मानते, या इसलिए कर रहे हैं कि हमको कथा प्रवचन देने वाले बाबा लोग केवल यही तक सीमित रख रहे हैं क्योंकि शायद इसके आगे की वो भी नहीं सोच सकते? जो भी कारण है, हमें चर्चा, चिंतन, मंथन करना है और आपकी सारी प्रतिक्रिया हम लेने के लिए तैयार हैं। आप अपने वॉइस कॉल के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमको फेसबुक के द्वारा दे सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा फेसबुक का पेज है facebook.com/sudarshan news, इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट sudarshannews.com, इसको देखते हुए भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और विशेष बात, आप अपने घर बैठे वीडियो के द्वारा इस स्टूडियो में सीधे लाइव स्काइप के द्वारा जुड़कर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। आइए, आपकी तमाम प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं डिटेल में मुद्दे पर। बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। आज बांसुरी नहीं, सुदर्शन चक्र जरूरी है। जी हाँ, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक अमोघ अस्त्र है। इस चक्र ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र है जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वापस आ जाता है। ये चक्र भगवान विष्णु को शंकर भगवान से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन चक्र को विष्णु ने उनके कृष्ण के अवतार में धारण किया था। श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेक राक्षसों का वध किया था। आज समाज के अंदर जिस रूप में कुरीतियों को बढ़ावा मिल रहा है और भय, भूख, भ्रष्टाचार हर ओर व्याप्त है, ऐसे समय में आज एक बार फिर से सुदर्शनधारी कृष्ण की जरूरत हर ओर महसूस होने लगी है। प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुर राजा ने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को भी अपने वश में कर लिया। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए। उसका मान इतना बढ़ गया कि वो भगवान विष्णु के श्रीवत्स को ही छीन लेने की योजना बनाने लगा। इसका सामना करने के लिए भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परब्रह्मा की उपासना की। भगवान विष्णु के इस प्रकार कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तब उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। ऐसे में आज लोगों के अंदर भी सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि आज हर कोई धैर्य और सहनशीलता के आगे अपने आप को ठगा और हारा हुआ समझ रहा है। तो सवाल भी खड़ा होता है कि लोगों के इस धैर्य और सहन क्षमता को बनाए रखने के लिए क्या सुदर्शनधारी कृष्ण की पूजा और चक्र की पराक्रम आज समाज को नहीं है? सुदर्शन चक्र 12 अरों, 6 नाभियों और 2 युगों से युक्त, तीव्र, गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण,
शचीपति इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान तप तथा चैत से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण के पास ये देवी की कृपा से प्राप्त हुआ था। आज के संसार में भगवान कृष्ण और मुरली की बांसुरी की जगह सुदर्शन चक्र की जरूरत है। यही कारण है कि आज हर कोई कह रहा है, हरिमंडप में जब तक हाहाकार नहीं होगा, शत्रु पक्ष में जब तक भला पार नहीं होगा, गद्दारों का जब तक खुला शिकार नहीं होगा, तब तक भारत माता का सपना साकार नहीं होगा। कौवों को नहीं दी जाती कभी अंगूरी है, आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है, सुदर्शन चक्र जरूरी है। तो सुदर्शन चक्र जरूरी है, लेकिन हम इस जरूरत को भूल गए हैं। हम जानते ही नहीं कि श्री कृष्ण के इस रूप की आज कितनी आवश्यकता है, क्या कारण है, क्या इसके परिणाम होंगे, क्या उपाय होंगे। इस दिशा में हम जाएंगे। आप प्रतिक्रिया लेना शुरू करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हरिओम सुरेश जी, नमस्ते। बोलिए। मैं बेंगलोर से अवधूत कुमार बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे 2 विषय कहना है। पहला ये विषय तो ये है कि ये जो हमारे धनुर्धारी श्री राम और सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों को राष्ट्रीय देवता डिक्लेयर करना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा सांस्कृतिक पतन इतना गिर चुका है कि हम कुछ भी जन्माष्टमी मनाते हैं, कुछ मनाते हैं, लेकिन इतना उसको अगल बगल में प्रसिद्धि भी नहीं मिलता है। और लेकिन बाकी सब ये जो मीडिया है वो बहुत हमको तकलीफ देता है साहब, बहुत तकलीफ देता है। हमारी संस्कृति को पूरा सत्यानाश कर दिया है। लेकिन आप जैसे हमारे जैसे थोड़े कुछ अच्छे लोग हैं, हमको मालूम है, हमें प्रयत्न करना है। आप जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। आपने तो कहा कि इनको राष्ट्रीय देवता मानना चाहिए। वैसे तो प्रभु रामचंद्र का भारतीय घटना के ऊपर पहले पेज पर चित्र भी है, लेकिन क्या आज आपको यह संभव लगता है? ऐसी बात करना आज कम्युनल माना जाएगा, ऐसी बात करने वाले को आज धर्मांध माना जाएगा, और आज की ऐसी बात करने वाले को जातीयवादी कहा जाएगा। तमाम सेकुलर मीडिया से लेकर तमाम राजनीतिक लोग कहेंगे कि ये भारत की अखंडता को तोड़ना चाहता है, जो विश्व का कल्याण कर सकता है, जो विश्व को अपने हाथ में मुट्ठी में रख सकता है, ऐसे भगवान को इस देश का राष्ट्रीय देवता मानने की मांग करना इस देश में पागलपन कहा जाएगा। लेकिन क्या ऐसी अच्छी चीज को पागलपन कहने वाले पागलों की बात को सुनकर आप चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। सुदर्शनधारी श्री कृष्ण को आखिर क्यों याद करना है? इसीलिए याद करना है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए सुधांशु। आज दुनिया विशेषकर हमारे राष्ट्र को सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण का महत्व समझना ही होगा। वेदों में सुदर्शन चक्र को मानवता के नियम तोड़ने वाले असुरों, राक्षसों और विकृत आत्माओं का नाश करने वाला हथियार बताया गया है। वर्तमान में हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, टुंडा और यासीन भटकल जैसे मानवता के दुश्मन असुरों और राक्षसों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। काश सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण फिर से अवतार ले और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाए। इसी कामना की पूर्ति के लिए हमें सुदर्शनधारी श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। ये इस देश के युवाओं की मांग है, तरुणों की मांग है, और आपकी क्या मांग है ये भी हम सुनना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सबसे पहले संत गोपाल दास जी को शत शत प्रणाम। मान्यवर, आज का मुद्दा बहुत ही संजीदा व गहन चिंतन का है। आज से 40 वर्ष पूर्व एक गीत आया, ग्वाल बाल एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला। मान्यवर, कृष्ण यदुवंशी है, मगर गोवा में यादव क्या कर रहे हैं? राज छाता है। यादव एक दलित की भूमि पर कब्जा कर रहा है, वह गोली मार रहा है। प्रभु कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रिज की गोपियों की रक्षा हेतु, प्रजा के प्राणों की रक्षा हेतु अनामिका उंगली पर गोवर्धन धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के वंशज आज यदुवंशी दुर्गा शक्ति की शक्ति छीन रहे हैं। कृष्ण बहुत ही कूटनीति में माहिर थे, वे महिलाओं का आदर करते, परंतु यहाँ
900 टन का माल बताते हैं नेता। मैं प्रणाम करता हूँ आपको जो आप राष्ट्र को जगा रहे हैं। शायद भगवान श्री कृष्ण ने आपको भेंट स्वरूप अपना सुदर्शन चक्र दे दिया ताकि चारा खाने वाले यदुवंशी व दुर्गा शक्ति को अपमानित करने वाले यदुवंशी, मौत करने वाले यदुवंशियों का नाश हो। धन्यवाद। धन्यवाद। जिनकी आप बात कर रहे हो मुलायम और लालू प्रसाद यादव, ये यादव अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं, उनको चैलेंज करने वाला ये कॉल था। उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेके बताता हूं। आप इनके अगर जानने वाले हैं, इनको मानने वाले हैं, इनके वोटर है या इनके समर्थक है, तो क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जरूर उनको पूछिए कि क्या आज इनका काम श्री कृष्ण के राह पर है? ये तो भगवान श्री राम की 84 कोस की यात्रा को हाँ कहकर बाद में मुकर जाते, उसको करने नहीं देते। और अब तो श्री कृष्ण की जो 84 कोस में जो पूरा फैला हुआ है, वहां पर जो यात्रा होती है या परिक्रमा होती है, उसको रोकने की बात भी आजम खान के कुछ लोग कर रहे हैं। इसके ऊपर मुलायम सिंह यादव चुप है। अगले कॉलर। हेलो, जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू समाज में जो श्री कृष्ण के अवतार ले लेते हैं छोटे छोटे बच्चे, हाँ, ये क्या श्री कृष्ण का अपमान नहीं है सर? चौक चौराहे पे जैसे बना श्री कृष्ण का रूप ले लेते हैं। धन्यवाद। बच्चों को भगवान श्री कृष्ण नहीं बनाएंगे, नहीं बताएंगे, उनको रूप देकर नहीं चलेंगे, तो क्या हम उनको कार्टून बनाएंगे? कई स्कूलों में, खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को आजकल ऐसा रूप आना, मिक्की माउस बनकर आने के लिए कहते हैं। उनको यहां पर मूछ और वो बेस बनाने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन स्कूलों में राम बनकर आना, श्री कृष्ण बनकर आना बैन है। अगर बच्चे श्री कृष्ण को समझेंगे नहीं, उनका रूप धारण कर कर एटलीस्ट नाटक करने का प्रयास करेंगे नहीं, तो कैसे वो अपने आप को श्री कृष्ण के करीब लेके जाएंगे? कैसे श्री कृष्ण को समझेंगे? एटलीस्ट उस मेकअप के बहाने उनको श्री कृष्ण का नाम तो पता होगा, नहीं तो वो नाम भी वो नहीं जानेंगे। इसलिए आपके बच्चों को साल में एक बार जहां भी स्कूलों में या सामाजिक संस्थाओं द्वारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, वहां पर भी क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को इस रूप में जरूर भेजिए। भले उसको पुरस्कार न मिले, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व आप करिए, क्योंकि इससे आपका बच्चा ही नहीं, उस बच्चों को देखने वाले कम से कम जान पाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, हम आपको उसके पहले कारण दिखाते हैं। कृष्ण की केवल बाल लीलाओं को याद रखना, आज कन्हैया की माखन चोर वाली लीलाओं को सभी याद कर रहे हैं। कृष्ण जी को केवल बांसुरी बजाते हुए रूप में ही याद किया जा रहा है। श्री कृष्ण को ग्वाला के रूप में पूजा जा रहा है। क्या यही थी बस कृष्ण लीला? क्या आज वाकई हमें कृष्ण जी के इसी रूप की जरूरत है? कृष्ण भक्तों का कृष्ण के वास्तविक रूप को ना पहचानना। अनेक कृष्ण भक्त श्री कृष्ण के बचपन के कारनामों और उनकी लीलाओं की भक्ति में लीन है। आज इन कृष्ण भक्तों को उन लीलाओं के बारे में बताना जरूरी है जिनसे श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश किया था। समाज में अधर्म का बोलबाला। आज हमारा समाज एक घोर कलयुग में पहुंच चुका है। इंसान ही यहाँ हैवान बन गया है। रिश्ते तार तार हो रहे हैं, रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। हर ओर भ्रष्टाचार की लहर। आज देश में हर ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री की नजरों के सामने ही भ्रष्टाचारी लूट मचाए हुए हैं। ऐसे में क्या हमें एक सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की जरूरत नहीं है? देश पर हर ओर से आक्रमण हो रहे हैं। देश पर हर ओर से आक्रमण हो रहे हैं। देश के शासक चुप हैं। देश पर हर ओर से देश के दुश्मन आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज हमारे शासक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्या हमें ऐसे शासकों की जरूरत है? अलगाववादी शक्तियां देश को तोड़ने की साजिश रच रही हैं। सबसे बड़ा धर्म अपने देश और प्रजा की रक्षा करना होता है, एक राजा का। लेकिन यहाँ तो राजा के सामने देश के भीतर देश के दुश्मन पैदा हो गए हैं, मगर देश का राजा तमाशा देख रहा है। कृष्ण के सुदर्शन चक्रधारी रूप को ना जानना। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण करके जिस तरह से पापियों का नाश किया था, आज श्री कृष्ण की उन लीलाओं का कहीं भी दर्शन नहीं हो रहा है। आज जन्माष्टमी पर केवल कृष्ण की बाल लीलाओं को ही दिखाया और दर्शाया गया।
बाल रूप को जो हम पूछते हैं या ज्यादा से ज्यादा लोग पूछते हैं, क्या वो जानते हैं कि इस बाल रूप में भी श्री कृष्ण भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी महान महान लीलाएं की थी? हम उसको क्यों याद नहीं करते? हम कालिया मर्दन उन्होंने बालपन में ही किया था, ये क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि पुतना मौसी को उन्होंने बालपन में ही मारा था? लेकिन हम वो नहीं याद रखते। हम बांसुरी वाले श्री कृष्ण को याद रखते हैं क्योंकि वो बजाना हमारे लिए शायद ज्यादा आसान है। खैर, बजाना तो दूर, बस हम उसको पूजना जानते हैं। और रूपों को पूजना नहीं, धारण करने की आवश्यकता है, ये समझने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, आज के कृष्ण भगवान तो बापू जी है। हेलो हेलो, हरिओम। हाँ, बोलिए। हाँ, आज कल युग के कृष्ण भगवान तो बापू जी, आसाम जी बापू जी है। धन्यवाद। लेकिन उनकी भी लीलाओं को गलत तरीके से प्रेडिक्ट कर कर उनको भी बदनाम किया जा रहा है। अगर आज भगवान श्री कृष्ण होते और जिनका जो भी आज वांग्मय भगवान श्री कृष्ण का है, उनके बारे में जो भी चीजें बताई जाती है उसको आज भी वैसे हम कितने गलत तरीके से देखते हैं। क्या गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण के संबंध शारीरिक थे? कितनी गंदी सोच है। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश बोलता है कि लिव इन रिलेशनशिप मतलब राधा और श्री कृष्ण के संबंध है। उस मूर्ख सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यह अकल नहीं कि राधा की उम्र क्या थी और श्री कृष्ण की उम्र क्या थी, क्या संबंध है। लिव इन रिलेशनशिप में एक न्यायाधीश ये बात बोल कैसे सकता है? और ये बोलने के बाद इस देश का तमाम मीडिया इसलिए चुप बैठता है क्योंकि न्यायालय के खिलाफ बोलने का संकेत नहीं है। लेकिन हम नहीं चुप बैठेंगे क्योंकि जब गलत परोसा जाएगा तो उसके खिलाफ हम किसी भी कीमत पर बोलेंगे और बोलेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। तो सर, मैं बेंगलोर से विनोद यादव बात करूं। बोलिए। सर, इतना ये हिंदू धर्म को क्या बोलते हैं, विनाश कर रहे हैं कि अपना हिंदू मिल के ही विनाश कर रहे हैं सर। क्योंकि मैं बेंगलोर के अंदर में कई जगह ऐसा देख रहा हूँ। हाँ। और मैं केरला के अंदर में भी रहा, जो हिंदू भी गौ मांस खा रहा है। जो मेरा हिंदू का साधु है वहां तक प्रचार नहीं किया जाता है कि हिंदू क्या धर्म है। मैं देख के व्यर्थ है। बहुत समाज को मैं बोला कि हिंदू क्या चीज है वो थोड़ा समझो। मुस्लिम एक इस्लाम का मतलब क्या क्या होता है, मस्जिद में हर नमाज में पढ़ाया जाता है। और हमारे साधु बस अपना जो रामलीला रास्ता है बस उतना ही रहता है। धन्यवाद। ये कितनी दुखद बात है। अगर ये सत्य है तो उस व्यक्ति को आप हिंदू कह ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हिंदू केवल जन्म के आधार पर नहीं हो सकता। अगर इसको धारण करने वाला, जीवन में जीने वाला दूसरे धर्म में भी अगर पैदा हुआ है तो भी वो हिंदू हो सकता है। और इस धर्म में पैदा होकर अगर गोमांस खाने की बात कोई करता है तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। ये हिंदू की व्याख्या में आता नहीं है, इसलिए इसको आप हिंदू मत कहिए। एक तो उसको बढ़ावा मत दीजिए और दूसरा बाकी लोगों को हम ये जरूर बताएं कि इसको हिंदू ना कहे। जिस गाय की पूजा भगवान श्री कृष्ण करते थे, जिस गौ माता की पूजा भगवान श्री कृष्ण खुद करते थे, उस भगवान श्री कृष्ण की तो हम पूजा करते हैं, लेकिन उस गौ माता को हम भूल जाते हैं। उस गौ माता के रक्षा के लिए आंदोलन करने वाले साधु को भूल जाते हैं। इतनी गौशाला इस देश में हैं, इतने गौ भक्त इस देश में हैं। फेसबुक पर, इंटरनेट पर करोड़ों लोग इसकी बात करते हैं, लेकिन गोपाल दास जब इसके लिए अनशन करते हैं तो जंतर मंतर पर 1000 लोग तक नहीं आते। ये दिखावा कितना है और सच्चाई कितना है ये देखना भी जरूरी है। अगले कॉलर। सुरेश जी, धन्यवाद। आप जैसे ऐसे करंट विषयों को उठाते हैं, इस देश के सत्ताधारियों को बहुत बड़ा झटका लगता होगा। आप कैसे विषयों को सुनकर तो बड़ा मन महसूसते होंगे, लेकिन देश आपको धन्यवाद देता है। और दूसरी बात यह है कि एक कृष्ण के सुदर्शन चक्र उठाने से कुछ नहीं होगा। अब समय आ चुका है कि देश का हर नागरिक, हर हिंदू हो, मुसलमान हो, हर नागरिक सुदर्शन चक्र उठाए और दमनकारी नीतियों का विरोध करे और देश को देश की तरफ ले जाए, इसको निजी स्वार्थों की तरफ नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। सुदर्शनधारी श्री कृष्ण ये ऐसा रूप है, समाज ने इसको धारण करना है, व्यक्तिगत जीवन ने इसको धारण करना है, राष्ट्र ने इसको धारण करना है, क्योंकि इसको धारण करने के बाद चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस राष्ट्र के पास ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है, उसके सामने बाकी शस्त्रधारी अपने शस्त्रों को समर्पित करते हैं। इसे ही तो सुदर्शन चक्र कहा जाता है। इसको हाथ में लेकर बाकी शस्त्रों की तरह घूमने की जरूरत नहीं।
ये इतना सामर्थ्य है, इसको धारण करने वाला क्या कहे, उंगली आगे करो, जरूरत कहो तो ये आ जाता है और ये चलने के बाद वापस आता है। बाकी शस्त्र तो यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र राष्ट्र जीवन में हमारे सारे ही राष्ट्र समाज ने, व्यक्तियों ने धारण करने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी सर, मैं बलदेव सिंह राजस्थान से बोल रहा हूँ, हनुमानगढ़ जिले से। बोलिए बलदेव जी। हाँ जी, आज जो आपने कह रखा है प्रधानमंत्री ने, जैसे कोल आवंटन घोटाले की फाइलें, उनका मैं रक्षक नहीं हूँ, रुपए की सतर बिल्कुल गिर रही है, ऐसे प्रधानमंत्री को आज ही बोलने की जरूरत पड़ी, 9 साल पहले बोले नहीं है। धन्यवाद। देश की तमाम समस्याएं, हम केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। क्या सुदर्शन चक्र धारण करने से ये समस्याएं खत्म हो गया, ऐसा कोई अगर सवाल मुझे पूछेगा तो मेरा जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि आज हमारा रुपया का गिरना भी केवल इसलिए है कि हम बाकी दृष्टिकोण से सामर्थ्यशाली नहीं हैं। अमेरिका जैसा देश हमें बरगलाता है या हमें धमकियां देता है कि तुम्हारे पड़ोस के पाकिस्तान को हम मदद करेंगे, चाइना का डर दिखाता है, दूसरे देशों का डर दिखाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर डर दिखाकर हमारे रुपयों को नीचे गिराता है। यह राष्ट्र अगर सुदर्शनधारी सामर्थ्य के साथ है तो इसका रुपया तो क्या सब कुछ मजबूत रहेगा, लेकिन आज हम उसको धारण नहीं कर रहे हैं, इसलिए रुपया, इज्जत, मान, सम्मान क्या नहीं गिरा है। रुपया का तो गिनने का सेंसेक्स है, तरीका है, मापदंड है, फुट पट्टी है, इंच पट्टी है, इसलिए कुछ कैलकुलेशन में हम उसको समझ रहे हैं, लेकिन बाकी जो चीजें गिर रही हैं उसका कोई हमारे पास नापने का तरीका शायद नहीं हम ढूंढ पाए, जिस कारण इज्जत कितनी गिर रही है, जिस कारण स्वाभिमान कितना गिर रहा है, जिस कारण हमारा आत्मसम्मान कितना गिर रहा है, इसकी हम चिंता नहीं करते। रुपया शायद रोटी से जुड़ा है इसलिए हम उसके लिए ज्यादा चिंतित है, लेकिन बच्चों, मित्रों, भाइयों, माता भगिनियों, इन रुपयों से भी ज्यादा वो सारी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको कही थी। रुपया तो फिर भी मजबूत हो सकता है, ये चीजें रुपये से मजबूत नहीं हो सकती। अगले कॉलर। हेलो, जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। हाँ, मैं आगरा से बोल रहा हूँ, हरिशंकर रावत। हाँ सर, ये कृष्ण पे ये जो प्रोग्राम दिखाया है, हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण को अगर जानना है तो 2 चीजों से जान सकते हैं। हाँ, या तो गुरु के द्वारा ज्ञान मिले, हाँ, या फिर शास्त्रों को पढ़ा जाए। वाह, बिल्कुल। तो बड़े वर्तमान में क्या है कि गुरु तो घंटाल बन गए सभी। हाँ, ये ज्ञान के नाम पे ज्ञान को बेचते हैं, धंधा बना लिया है। बिल्कुल। तो कृष्ण ने जो चरित्र के ऊपर, मानव भागवत धर्म के ऊपर जो बातें कही है, उनको तो ये छुपा जाते हैं। क्यों? उन बातों को इन्हें अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या है कि केवल बाल लीलाओं को रास वो दिखाते रहते हैं जिससे इनकी दुकानें चल सके। मैं तो वर्तमान जनता से, सभी से ये अपील करता हूँ, अगर कृष्ण को जानना है, उनके प्रवचनों को जानना है, तो उन शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करें और उनका चिंतन करें और उन्हें अपने चरित्र में ढालें। बिल्कुल, तभी ये कृष्ण को हम समझ पाएंगे। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। हम यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो इस कॉलर ने मुद्दा उठाया है कि आज के गुरु घंटाल इस चीज को क्यों आखिर हमको नहीं समझा पा रहे, उस पर भी बात करेंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि आज सुदर्शनधारी श्री कृष्ण की पूजा क्यों नहीं। अभी एक कॉलर ने हमको थोड़ी देर पहले कहा कि आज के गुरु इस रूप को बताते नहीं, सिखाते नहीं, समझाते नहीं, पूजा करने के लिए कहते नहीं, तो समाज कैसे सीखेगा। आखिर गुरु से ज्ञान आता है, लेकिन घर के लोग भी तो नहीं सिखाते, घर के बच्चे भी तो नहीं सिखाते, स्कूलों में भी भगवान श्री कृष्ण नहीं बताए जाते, क्योंकि ऐसा करना क्रिमिनल माना जाता है। लेकिन हम अब बात करेंगे गुरुओं की। तो मैंने एक दिन एक बिंदास किया था, उसमें मैंने कहा था कि क्या आज के कथावाचक जो है वो भक्तों को पहली में नापास कर रहे हैं। कहने का मतलब यह था कि अगर आप पहली कक्षा में हैं, अगर आप शिक्षा शुरू कर रहे हैं, तो आपको ABCD 1 2 3 क ख ग घ अब कड़ ये सिखाया जाता है। जब आप दूसरी कक्षा में जाते हैं तो आपको शब्द बनाना, उसके ऊपर जाते हैं तो वाक्य बनाना, उसके ऊपर जाते हैं तो निबंध वगैरह 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 पढ़ाया जाता है। जैसी उम्र बढ़ती है, जैसे आपकी कक्षा बढ़ती है, वैसे आपका पढ़ाने का, आपको समझाने का विषय भी बड़ा होता जाता है।
आप जब बहुत बड़े हो जाते हैं तब आप पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, आपका ज्ञान ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में देखता हूं कि 80-80 साल तक की उम्र पार कर चुके गुरु और 70-70, 50-50 साल के या उनके गुरु के उम्र से भी ज्यादा की उम्र के शिष्य बचपन से लेकर आखिर तक उसी अब कड़ क ख ग ग 1 2 3 4 में अटक गए हैं। वो पहली कक्षा के आगे बढ़ नहीं रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 13 की उम्र में बांसुरी को बजाना छोड़कर कमर पे लटका दिया था। आखिर तक उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई। उन्होंने बाद में सुदर्शन चक्र धारण किया क्योंकि सामर्थ्य की आवश्यकता थी। जो गुरु अपने बच्चों को अब कड़ के ऊपर लेके नहीं जा रहा है, जो उसको केवल मक्खन खाने वाला, दूध खाने वाला, पीने वाला, मक्खन चुराने वाला श्री कृष्ण की कथा तक सीमित रखता है, क्या वो गुरु अपने शिष्य को पहली में नापास नहीं करा है? ये बिंदास मैंने किया था। इसी का मैंने पुनः स्मरण आपके लिए इसलिए किया है क्योंकि पता नहीं गुरुओं को भी क्या हो गया है। शायद जो बताने का तरीका है या उनमें ज्यादा रुचि आती होगी, या शायद भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको यह सामर्थ्य नहीं दिया होगा। मैं सबका सम्मान करता हूं। साधु संतों के इज्जत के रक्षा के लिए हम अपनी जान तक देने को तैयार है, हम अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं। लेकिन उन्हीं साधु संतों को, कथावाचकों को, आचार्य जी को, व्यास को हम कह रहे हैं कि गुरु, समाज को आज इसकी जरूरत है। इनको पास कर अगली कक्षा में लेके जाइए और उनको श्री कृष्ण का सुदर्शनधारी रूप समझाइए। अगले कॉलर। जय हिंद। वंदे मातरम सर। बोलिए सर। आज के समय में श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्रधारी के रूप में हम पूजा नहीं करते हैं। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि उनके द्वारा दिखाया हुआ चरित्र हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम चाहे जो भी काम कर रहे हों, चाहे हम शिक्षक हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, व्यापारी हों, हमें उनके द्वारा दिखाए हुए, सिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और समाज में फैले हुए दुराचार और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक आज के लिए चुना है और मैं युवाओं का आह्वान करता हूं कि वो आए और देश को एक सही दिशा में ले जाएं, क्योंकि ये युवाओं का देश है। धन्यवाद। आपने बात तो सही कही, लेकिन याद करे बगैर, समझे बगैर क्यों, कैसे? आज आपको पता है इस देश में कुछ ऐसे वास्तुशास्त्री, इस देश में कुछ ऐसे धर्मगुरु हो गए हैं जो कहते हैं कि महाभारत का चित्र आपके दीवार पर मत लगाइए। मुझे भी किसी ने ऐसा चित्र दिया और मैं जब वो लेकर आया तो मुझे किसी ने कहा कि ये चित्र आप घर में मत रखिए। मैंने कहा क्यों? बोला कि इसमें विवाद है, झगड़ा है, ये आपस में लड़ने का विषय इसको देखने के बाद याद आता है और घर में विवाद आए, इसको घर में मत रखिए। मैंने कहा ये इसका दिमाग जरूर किसी दूसरे धर्मांतरण करने वाले ने खराब किया होगा। महाभारत का वो चित्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन देते हैं और कुरुक्षेत्र में लड़ाई चल रही है, ये दुश्मनों को पराजित करने, करों को पराजित करने की याद ऐसे लोगों को क्यों नहीं दिलाता? वो अपने सगे भाइयों से झगड़ा क्यों याद दिलाता है? मित्रों, यही हम फंसते हैं। कई लोग उस चित्र को आज नहीं रखते। उन्होंने चित्र लगाना चाहिए और भाई भी अगर कौरव बन जाए तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये चित्र हमें ये प्रेरणा देता है। फिर वो राजनीतिक क्षेत्र का हमारा भाई हो, वो सामाजिक क्षेत्र का हो या धार्मिक क्षेत्र का हो, कोई भी हो, अगर वो कौरव के साइड में है तो उसका पराजित करना है। ये प्रेरणा इस चित्र ने हमको दी है, इसलिए ऐसे चित्र हमको लगाने जरूरी है। मैं इसलिए बार बार आग्रह करता हूं कि संकेतों को, चित्रों को, इन रूपों को इसलिए लेना है, समझना है, क्योंकि अगर उसको नहीं समझेंगे तो लोग आपको भ्रमित करने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्कार जी सुरेश जी। हाँ बोलिए। नमस्कार जी सुरेश जी। क्या कहना है आपको? मेरा कहना यह है सुरेश जी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ये सरकार, ये जो गौ मास इधर सऊदी अरब आ रहा है, इसमें इनको कुछ ज्ञान नहीं है क्या कि गौ माँ की क्या पूजा करते हैं, गौ माँ क्या है? तो इनको नहीं पता चलता क्या? ये सरकार तो हिंदू है, तो इनको नहीं पता कि गौ माँ का क्या है, गौ माँ गो इधर जो आ रहा है, तो ये बिना ज्ञानी हुकूमत कर रहे हैं इंडिया में। बिल्कुल, धन्यवाद। कुछ स्थानों पर पहुंचने के बाद ज्ञान होने के बावजूद भी ज्ञान का उपयोग न करने की मजबूरी, कायरता या कमजोरी लोगों में आ जाती है, क्योंकि वहां स्वार्थ हावी हो जाता है। अब सत्ता में पहुंचने वाले तमाम राजनीतिक दल, कौन सा ऐसा दल है जिसने इस पर शासन नहीं किया? लेकिन
कई लोगों ने वहां जाकर अपने शस्त्रों को नीचे रख दिया, अपने स्वाभिमान को गिरवी रख दिया। वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था, और यही तो कारण है क्योंकि ज्ञान था लेकिन साथ में सामर्थ्य नहीं था। अगले कॉलर। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए। वंदे मातरम। बोलिए महावीर जी। हाँ, अभी देश की सरकारों द्वारा हजारों कत्ल खाने का संरक्षण है। इस देश में मोदी जैसा भक्त चाहिए, फिर देश में भगवान का राज आएगा, फिर कृष्ण की जैसे बच्चों को माखन मिलेगा। आज के यादवों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल सही आपने कहा। भगवान श्री कृष्ण का ये देश कहते हैं। हमारे एक प्यारे कॉलर ने कहा था कि राम और श्री कृष्ण इस देश की राष्ट्र देवता घोषित की जाए। उस कृष्ण भगवान की गौ माता की कत्ल खाने इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा है, और गौशालाएं दुनिया में सबसे कम है। अमेरिका में एक गाय के पीछे 17 एकड़ भूमि है। हमारे यहाँ 1.25 एकड़ में 413 गाय है। ये हमारे देश की दशा है जो श्री कृष्ण का देश कहा जाता है। कत्ल खानों को सब्सिडी मिलती है। गायों को लाइए, काटिए और उसके मांस को विदेश में भेजिए। सरकार की पिंक रेवोल्यूशन नीति के तहत, गुलाबी क्रांति के तहत उसको सब्सिडी मिलती है। लेकिन आपको दुखी गायों को लाइए और उनकी गौशाला चलाइए तो आपको आने वाले डोनेशन में से 30-35% सरकार ले लेती है। ये विरोधाभास है। कैसे श्री कृष्ण का देश इसको कहेंगे? ये तो कंस भी ऐसा नहीं कर सकता। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी, मेरा दीनदयाल बोल रहा हूँ नरका से। बोलिए दीनदयाल जी। तो बात ऐसे है कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि बाल गोपाल का नहीं बोलना, बाल गोपाल के बारे में पूजा होती है, भगवान कृष्ण की सुदर्शन चक्रधारी के रूप में नहीं होती। ये बात, इसके पीछे भी बहुत बड़ा ये कौरव पार्टी है ना, जो अब राज कर रही है, कौरव पार्टी राज कर रही है। इसमें कौरवों में अपने जो धर्म के दुश्मन हैं वो बड़े हुए हैं। वो उन्होंने ये सारा, उनको भी निकालना पड़ेगा, उनको भी बदलना पड़ेगा। अगर आज देश को बचाना है और देश के भी ऊपर जो भी अपने ये लगे हुए हैं सारे त्रुटियां आ रही हैं, इनके अपने ही कारण हो रही हैं। और भगवान ने तो गीता में भी उपदेश दिया था कि जो धर्म का साथ देगा वही साथ रहेगा, वही जिएगा। लेकिन जो काम होना है वो तो हो चुका है, पहले ही हो जाएगा। लेकिन आपको एक साधन बनने वाले हो, बिल्कुल ये गीता ने साथ में बताया है, बिल्कुल। लेकिन अब तो लोग अपने उनका पूजा करते हैं कि पहले उनको बाल गोपाल का नाम पे पूजा करते रहते हैं। लेकिन उनको जो असल पूजा है वो तो यही है कि कैसे दुष्टों का, अपने देशद्रोहियों का दमन कैसे होगा, उसके लिए पूजा करने के लिए उसको अपने आप को भी डालना पड़ेगा। हिंदू जो सोए हुए हैं उनको जगाना पड़ेगा, उनको जागना पड़ेगा, वरना ये लोग तो अपना सारा ही अपने को लुटाने को लगे हुए हैं। धन्यवाद। बड़ी अच्छी आपने बात की कि भगवान तो कर लेता है, हमने तो बस कारण बनना है, निमित्त बनना है, बहाना बनना है। लेकिन वो बनने के लिए भी जो सामर्थ्य चाहिए वो नहीं है। मैं आज सुदर्शन को धारण करने की बात के पीछे सामर्थ्य और सामर्थ्य की बात कह रहा हूं। वो सारे प्रकार का सामर्थ्य, वो नैतिक सामर्थ्य, वो आर्थिक सामर्थ्य है, वो भौतिक सामर्थ्य है, वो यौगिक सामर्थ्य है, वो सारे प्रकार का सामर्थ्य है। क्योंकि ऐसे ही किसी चीज को धारण नहीं किया जा सकता, और यही धारणा इस देश को समझाना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद सर। बोलिए। सुदर्शन के साथ चक्र भी जुड़ा है जो जीवन से जुड़ा यक्ष प्रश्न है। आज से 5000 वर्ष पहले अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने वो दिखा दिया जिसका अंश मात्र भी देखकर सारा विश्व भयभीत हो जाता है। आकाश, पाताल, पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियां एक ही समय में दिखाकर अर्जुन जैसे धनुर्धर को शरणागत होकर युद्धरत होना पड़ा। ग्रंथों को लिखा भारत में गया है, लेकिन चलन इनका अरब देशों, बाहरी देशों में है। यहाँ पर गीता कसम खाने का साधन मात्र बनकर रह गई है। सुदर्शन धारी ने जो किया वो हो नहीं सकता, परंतु जो कहा वो करना आवश्यक है ताकि सुदर्शन चक्र से बचकर सुदर्शन धारी की शरणागति हो। आज हमारा संविधान पूरा कृष्णमय है।
जिस उंगली से गोवर्धन उठाया, आज उसी उंगली से जनता केंद्र से लेकर राज्य में सुदर्शनधारी पैदा किया जा सकता है। लेकिन रामकृष्ण को धर्म से जोड़कर राजनीतिज्ञों ने किसी का सर, किसी का धड़ लगा रखा है, जो अपने ही स्वरूप में नहीं है और भला राष्ट्र का क्या स्वरूप दे पाएंगे। वो सुदर्शनधारी के हर स्वरूप को खंडित करने, चाहे टीएन सेशन के रूप में हो, चाहे डीएन राय के रूप में हो, सीबीआई आरटीआई दुर्गा शक्ति के रूप में हो, वो जनता के अपने ही धन के न झांक पाने, गुंडों मवालियों को संसद में लाने, देश की संसद को चंबल बनाने की फिराक में है। इसलिए 18 वर्ष से ऊपर हर भगत सिंह, लक्ष्मीबाई से अनुरोध है कि उंगली पर सुदर्शन चक्र धारण कर, बटन दबाकर, बहुरूपियों को सबक सिखाकर राष्ट्रहित में योगदान करें। धन्यवाद, नमस्कार। वाह, बहुत अच्छे। ये है बिंदास बोल की विशेषता। हमारे कॉलर इतने होशियार, इतने प्रगल्भ विचार और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो आपको किसी टीवी चैनल पर सुनने को नहीं मिलेगी। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने भी हमारे हाथ में, हमारे उंगली में, जिससे हम वोट करते हैं, उसमें भी सुदर्शन चक्र की शक्ति दी है, लेकिन उस पर भी हम बटे हुए हैं। बाकी कॉलर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन ये भी एक धारण करने की शक्ति है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? सर मेरे को ये कहना है कि ये 2-4 मंत्री लोग अपने ऐसे हैं सर कि जो नाम से ही बहुत गंदे हैं। हाँ, जैसे मनमोहन, मायावती, मुलायम, ममता बनर्जी, ये लोग नाम से ही गंदे हैं, पर उस पे देश को क्या चलाएंगे? चलिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। टीवी चैनल पर हम बात करें। मैं कई अच्छे मनमोहन को जानता हूं, कई मायाओं को जानता हूं, और कई नाम में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तो चरित्र में है। और वो चरित्र और उस व्यक्ति को अगर दुरुस्त करते हैं तो सब ठीक हो सकता है। दगड़ूबाई भी महाराष्ट्र में नाम रखा जाता है, जिसको हम पत्थर कहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने भी बड़ा बड़ा काम किया है। इसलिए नाम नहीं, काम जरूरी है। अगले कॉलर, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन इस नाम से मुझे याद आ गया कि नाम तो सोनिया है, सरकार चला रही है, लेकिन इस देश का सोना गिरवी रखने की बात इस सोनिया के राज में आ रही है। इसलिए नाम पे मत जाइए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, वंदे मातरम सर। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब महाभारत का समय था, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने जो शिशुपाल थे, जो पांडव के उसमें थे, तो उन्होंने उनसे ये कहा था कि आप मुझे जो है, क्योंकि वो उनको गाली दे रहे थे श्री कृष्ण भगवान जी को, तो श्री कृष्ण भगवान जी ने उनसे कहा था कि मैं तुझे 100 गाली देने तक का मैं तुझे वो समय देता हूँ, इसके बाद मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगा। तो उन्होंने, शिशुपाल ने उनकी बात ना मानकर जब 100 अपशब्द उनको कहे और जब उन्होंने 101 शब्द बोला, तो उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन का ध्यान करके सुदर्शन चक्र से उसका संहार किया। तो इसीलिए, इसी वजह से आज हर घर में ये श्री कृष्ण भगवान की जो फोटो है या मूर्ति है, उसके साथ सुदर्शन चक्र होना जरूरी है, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर ये भावना हो कि ये जो सरकार चल रही है, ये जो शिशुपाल जैसी या कौरवों जैसी जो सरकार चल रही है, उसका वध करने के लिए हमारे पास। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ जी सर। हाँ हाँ जी सर, ये जो नरेंद्र मोदी जी है, हाँ, जो नरेंद्र मोदी जी है, वो ही सुदर्शनधारी चक्र वाले श्री कृष्ण जी है, तो उसको आप लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? धन्यवाद। अपनी अपनी श्रद्धा है। आप पत्थर में भी भगवान दे सकते हैं और साक्षात व्यक्ति में भी भगवान की धारणा की जा सकती है, लेकिन हम अवतारों के पीछे क्यों भागते हैं? हम जैसे कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण आएंगे, हम बाट देखते रहेंगे, वो आएंगे, लेकिन क्या हम तब तक अपने आप में भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं धारण कर सकते? ये हमें, हमारे लिए सवाल पूछना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। सुशील कुमार गुप्ता जयपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए। क्योंकि आज तो अपन देख रहे हैं सुदर्शन धारियों की सरकार नहीं है, और ना ही ये क्या नाम अपने राष्ट्र के हित की सरकार है। आज के इस अवसर पर मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगा, तो हिंदू अब तो जाग कंठा में लागी फांसी,
कंठा में लागी फांसी, कई लोग उड़ावे हंसी, वो हिंदू अब तो जाग कंठा में लागी फांसी। कोई गौरी गजनी आया, सारा मठ मंदिर न ढाया, हिंदू अब तो जाग कंठा में लागी फांसी। मैं अपने देश की जनता को यही कहना चाहूंगा कि जो आज हमारे देश भ्रष्ट तंत्र विद्या चल रही है, उसको खत्म करने के लिए हमें अपने सीधे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के और वोटों की मशीन को दबा करके इनके पूरे तंत्र को बदलना होगा। जब भी हम यहाँ पर आपको एक और पैकेज दिखाते हैं कि जिस 20 ब्रेक में हमने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को कैसे बढ़ावा दिया जाता है और आगे क्या समझना चाहिए बताया, ऐसे ही किस कैसे पूजा जाता है भगवान के बाल रूप को देखिए। भगवान श्री कृष्ण, आज हम उन्हें किस रूप में जानते हैं? नटखट कन्हैया या रास रचैया या बांसुरी वाला या सिर्फ एक ग्वाला? जबकि उनकी पूरी जिंदगी अन्याय के विरुद्ध नीति और दर्शन की यशोगाथा है। आज गली मोहल्ले के कथाकार से लेकर आशाराम बापू और मुरारी बापू जैसे दिग्गज नामों तक जब सारे साधु संत और महंत उनकी रासलीलाओं और बाल रूप के वर्णन में सिमटते जा रहे हैं, तब क्या जरूरत नहीं है कि हम भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को जानें और उन्हें सुदर्शन धारी के रूप में भी पहचानें? आखिर कौन है कृष्ण? क्या वही है कृष्ण जिन्हें हम प्रवचनों, सीरियलों, फिल्मों या साहित्य में या तो बांसुरी बजाते सुनते हैं या फिर रास रचाते देखते हैं? या फिर कृष्ण वो हैं जिनका जन्म ही जेल में सैनिकों के कड़े पहरे के बीच हुआ, बचपन में ही पूतना और बकासुर जैसे राक्षसों का वध किया, फिर कालिया नाग को नकेल कर गोकुल को उसके भय से मुक्त किया, मुरली बजाई तो उसके स्वरों ने भी समाज की सड़ी गली व्रजनाओं को तोड़ने का काम किया, गायें चराई तो साथ ही ग्वालाओं का संगठन किया, मथुरा जाकर कंस का वध किया और सुशासन की व्यवस्था की। वो कृष्ण जो हमेशा अन्याय के विरोध में रहे, जिन्होंने अर्जुन के मोहभंग के लिए युद्ध के मैदान में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया और जब सुदर्शन चक्र धारण किया तो दुष्टों और अधर्मियों के सिर उनके शरीर से अलग होते चले गए। यही है कृष्ण का वो रूप जिसकी वजह से हिंदू संस्कृति उन्हें अस्तित्व का पूर्ण अवतार मानती है। आज जब भारत अपने संक्रमण काल से गुजर रहा है, तब कृष्ण जैसे चरित्र को रास लीलाओं में दिखाना पागलपन नहीं तो और क्या है। आज हमें भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलना होगा, हमें संभलना होगा, क्योंकि न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न मिलेगी दास्तानों में। यह है और हम इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। मैं अधर्म को जीतते नहीं देख सकता। महाराज, पितामह का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। क्या भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी? धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास वर्ल्ड। न्यूज चैनल की अपार सफलता के बाद सुदर्शन टीवी मीडिया एकेडमी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपके आवेदन आमंत्रित करता है। सुदर्शन एकेडमी इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक छात्रों को 100% एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एजुकेशन मुहैया कराएगा, जिससे छात्र बेहतर मीडिया प्रोफेशनल बन सके। संस्थान में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। कॉन्टैक्ट अस सुदर्शन टीवी एंड मीडिया एकेडमी, A84 सेक्टर 57 नोएडा। मोबाइल नंबर 09540110004। मैं अधर्म को जीतते नहीं देख सकता। महाराज, पितामह का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। क्या भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी? धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम विषय लेकर आए आपके सामने की श्री कृष्ण के उस रूप के जिसमें उसने सुदर्शन धारण किया है, उसकी पूजा क्यों नहीं, उसको हम समझते क्यों नहीं, उसको हमको समझाया क्यों नहीं जाता, बताया क्यों नहीं जाता, और आखिर हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में है। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे विषयों पर देश खुलकर बोलता है, चिंतन करता है, और यही हमारी अपेक्षा भी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। मैं गणेश विश्वकर्मा बासी सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। हाँ। जिस देश में हिंदू और गाय का कोई इज्जत नहीं है, उस देश में श्री कृष्ण जी का क्या इज्जत होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए, क्या कहना है आपको। हेलो। हाँ जी, मैं दिवाकर विक्रम सिंह बोल रहा हूँ देहरादून से। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो परिवेश है इसमें हम भगवान श्री कृष्ण भी सुदर्शन चक्रधारी थे, तो उनकी पूजा लड्डू गोपाल के रूप में क्यों की जाती है, जबकि आवश्यकता आज है कि भगवान कृष्ण का वृक्ष अवतार हो, चक्र सुदर्शन फिर उनके हाथ में हो, जो स्थिति है सबसे बड़ी आवश्यकता इसकी है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैंने कई बार जब वृंदावन, मथुरा या ऐसे जगह पर गया या कुरुक्षेत्र में भी गया तो उन दुकानदारों को जरूर कहा कि लड्डू गोपाल तो आपने यहाँ पर बेचने के लिए रखते हो, चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान क्यों नहीं रखते। शायद हम भी अपने आप को लड्डू से ज्यादा आगे का काबिल नहीं मानते उस रूप की पूजा के लिए, इसलिए उसी की पूजा करते हैं। अगले कॉल। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी, ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर ने कहा था कि ये कौरवों का राज चल रहा है। हाँ। मेरा तो ये मानना है कि इस युग में कौरव, पांडव, कंस, रावण, हिटलर सब एक साथ हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए हुए हैं। और दूसरा, हमारे धर्म पे ये सरकार जैसे प्रतिबंध लगाती है कि इसको शिक्षा में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनसे उनको वोट बैंक में फर्क पड़ेगा। उनको चाहिए सचिन जैसे भगवान, राहुल जैसे शैतान, मोदी से जैसे शेरों से डर लगता है। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। देखिए, श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाएंगे। कृष्ण भक्त हर ओर कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का गुणगान करते दिखाई दे रहे हैं, मगर आज कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ समाज को ये भी बताना है कि कैसे कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा अधर्मियों का सर्वनाश करके धर्म को बचाया था। आज देश को कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्रधारी रूप की जरूरत है। देश में भ्रष्टाचार और घोटाले बढ़ते रहेंगे। अगर हमें देश से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है तो हर एक को सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण बनना पड़ेगा। अगर हम आज श्री कृष्ण के चक्रधारी रूप में लीलाओं को नहीं पहचान पाए तो देश और समाज अंधकार की गर्त में चला जाएगा। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को भुला दिया जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अगर पापी और अधर्मी आपका भाई या गुरु भी हो तब भी आपको अपना कर्तव्य निभाना है। इनका वध करके आपको धर्म और समाज को बचाना है। आज देश को ऐसी ही शिक्षाओं की जरूरत है, मगर ये शिक्षाएं कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हमारी सरकार को देश और जनता के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर देश की सरकार को जरा भी इसका एहसास होता तो देश की स्थिति नहीं होती। बिना सुदर्शनधारी के धर्म की नहीं, अधर्म की जीत होगी। आज तो देश में ऐसा ही लग रहा है, कहीं से भी सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की आवाज नहीं आ रही। हर ओर भ्रष्टाचारियों, हैवानों और देश के दुश्मनों की गूंज सुनाई दे रही है। अगले कॉल। जय हिंद। जी बोलिए। हेलो, मैं संतोष दीक्षित बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें हिंदुओं के खिलाफ जितना अत्याचार हो रहा है शायद ही किसी युग में हुआ हो, और इसमें सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण की सख्त आवश्यकता है और हमें भी सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि भगवान परशुराम ने जब उनको सुदर्शन चक्र दिया तो ये घटना आप देखिए, सीरियल वाला ये शॉट आपके सामने। प्रणाम गुरुदेव। सुदामा। आज्ञा गुरुदेव। जाकर गुरुमाता से कहो कि परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा गुरुदेव।
मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहां स्वयं नहीं आया हूं, मुझे तुमने बुलाया है। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। तुम्हें क्या आदेश दूं? आदेश समझो तो यही है और आशीर्वाद समझो तो भी यही है। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था, परंतु क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे हैं। लो, संभालो अपना शस्त्र। और संभालो अपने युग को। क्षत्रिय होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को समाज की छाती में उतर जाने का अधिकार मिल गया हो। माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव। अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। पहले मथुरा जाओ, इस पर जरासंध आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। कंस वध किया तुमने और भुगत रही है मथुरा नगरी। जो आज्ञा। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए, इसका करो विचार। ये केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं है, आपके लिए है, मेरे लिए, हम सबके लिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए है कि धर्म कर्म का समय के अनुसार उपयोग करिए, उसको समझिए और ऐसा अनुकरण करिए। ये केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं, आपके और हमारे लिए भी यही विचार है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम बस माखन खाने में, हम तो ऐसे भी श्री कृष्ण मैंने देखे, महाराज लोग भी देखे, जो मरते दम तक माखन पनीर और दूध के पदार्थ श्री कृष्ण की भक्ति है इसलिए खाते हैं, हजम नहीं होता इसलिए साथ में हजमोला भी लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये रूप केवल बचपन के लिए था, आगे के लिए नहीं। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण लीलाओं का बखान हो। आज देश के जैसे हालात हैं, जिस तरह हर ओर मायूसी छाई हुई है, ऐसे में जरूरत है देशवासियों को सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के पदचिन्हों पर चलकर सुदर्शन चक्रधारी रूप धारण करने की। तभी देश से मायूसी को दूर किया जा सकता है। कृष्ण भक्त आगे आकर समाज को जगाएं। आज देश के बहुत से कृष्ण भक्त साधु संत समाज को कृष्ण लीलाओं के दर्शन करा रहे हैं, लेकिन आज जरूरत है श्री कृष्ण की इन लीलाओं को बताने की, जिनसे उन्होंने पापियों और अधर्मियों का सर्वनाश किया। देश का युवा चक्रधारी बने, न कि बांसुरीधारी। देश का युवा आज बांसुरीधारी बनके प्रेम लीलाओं में खोया हुआ है। देश के दुश्मन देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। हमारे अपने ही शासक हमारे हक को छीन रहे हैं। ऐसे में जरूरत है तुरंत देश का युवा बांसुरी छोड़ चक्रधारी बने। अगर हम चक्रधारी नहीं बने तो अधर्मी अधर्म के दम पर अपनी सत्ता बचाए रखेंगे। जनता खुद अधर्मियों के खिलाफ खड़ी हो। आज देश में हर ओर बलात्कार हो रहे हैं। मुगलों की तरह हमारी माताओं और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। शासन और प्रशासन चुप है। ऐसे में जरूरत है जनता खुद चक्रधारी का रूप धारण करके इन अधर्मियों का नाश करे। भगवान श्री कृष्ण का एक और फिल्मी शॉट हम आपके सामने दिखाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने सुदर्शन कैसे उठाया, क्यों उठाया और क्या कहा, देखिए। पार्थ, तुम अब भी पितामह का वध नहीं करोगे? ठीक है, तो बैठे रहो अकेले अपनी कायरता की गुफा में यूं मुंह छुपाए हुए। लेकिन मैं यूं पांडव सेना को हारते हुए नहीं देख सकता। मैं अधर्म को जीतते नहीं देख सकता। इसलिए मैं जा रहा हूं। हाँ,
मैं जा रहा हूं पितामह का वध करने। महाराज, पितामह का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। क्या भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी? रुक जाओ केशव, रुक जाओ, रुक जाओ केशव, रुक जाओ। माधव, रुक जाओ, रुक जाओ। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ना कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कल का इतिहास मुझे दोष देगा ना कि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ। ठीक है, मेरा नाम बदनाम होगा ना, तो हो जाने दो, परंतु मैं अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हे पार्थ, जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, आशा की अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबने लगती है, जब मेरा अर्जुन भी कायर हो जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं धर्म की सुरक्षा के लिए। इस समय भी मैंने अधर्म के अंधकार को आशा की अंतिम किरण को निगलते हुए देखा है। इसलिए विवश होकर मैंने ये सुदर्शन चक्र धारण किया है। नहीं केशव, नहीं। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम अनर्थ कर रहे हो। अनर्थ मैं नहीं, अनर्थ तुम कर रहे हो। देखा आपने कि भगवान ने कहा कि हमारे उस शपथ से भी ज्यादा, वचन से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा जरूरी है समय की मांग, समय की पुकार और धर्म की रक्षा। अधर्म को विजय नहीं होने देना है। आज की इस एपिसोड के बाद ये उंगली जब भी आपको याद आए तो कहिए कि भगवान ने हमें जन्म दिया और ये उंगली इसलिए दी है कि हमको भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन अपने हाथ में धारण करना है। इस उंगली को इस दुनिया में पकड़कर हम माँ बाप के आए हैं, उनको कभी हाथ फैलाने नहीं देंगे। उनके सामने ये धारण करने की शक्ति का चरित्र बनाए रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। इसी उंगली से इस देश पर आने वाले तमाम समस्याओं का पहाड़ सारे देशवासी एक साथ आकर हाथ लगाकर उठाएंगे, देश को बचाएंगे। इसी उंगली से अगर कीबोर्ड पर हम कुछ सर्च करें इंटरनेट पर तो सेक्स नहीं सामर्थ्य सर्च करेंगे। इसी उंगली की पवित्रता बनाए रखेंगे। चुनाव में इसी उंगली का सही उपयोग करके सुदर्शन चक्र की शक्ति जो उंगली ने दी है, सही बटन दबाकर सही लोगों को चुनकर लाएंगे। सुदर्शन चक्र ये भी धारण करने की चीजें है, ऐसे भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इस उंगली को हमेशा याद रखिए कि आपको सुदर्शन धारण करने के लिए दी गई है, अर्थात सामर्थ्य धारण करने के लिए दी गई है। ये व्यक्तिगत जीवन में, ये सामुदायिक जीवन में, ये समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में और वैश्विक जीवन में भी इसकी आवश्यकता है। यही संदेश सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के चित्र को देखकर आपको मिलेगा। इसलिए आपके घर में अगर श्री कृष्ण का फोटो है तो उसके साथ एक सुदर्शनधारी श्री कृष्ण का चित्र जरूर लगाइए और अपने इस उंगली का रोजाना दर्शन जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।